तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले क्या सैमी ज़ेन को मिल सकता है गुंथर के खिलाफ एक वर्ल्ड टाइटल का मैच, और टिप्पणी स्ट्रैटन भी कैश इन कर सकती है अपने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। तो सैमी ज़ेन गुंथर से काफ़ी हफ्तों से अपने लिए एक वर्ल्ड टाइटल का मैच मांग रहे हैं और गुंथर उन्हें लगातार ना नो नुकुर यानी मना किए जा रहे हैं। उसके बाद अब एक खबर सामने आ रही है कि गुंथर के खिलाफ सैमी ज़ेन को मैच तो मिलेगा, लेकिन वो बैड ब्लड पेपर व्यू में नहीं होगा, वो होगा सऊदी अरेबिया के इवेंट में। क्योंकि बैड ब्लड के तुरंत बाद हम कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया का इवेंट है और WWE इस इवेंट में बड़े बड़े मैचेस बुक करना प्रेफर करती है। जैसे कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट भी वही हुआ था और वहाँ पे गुंथर ने रैंडी ऑर्टन को हराया था। और शायद गुंथर को बैड ब्लड में कोई मैच भी ना मिले, शायद गुंथर वो इवेंट के लिए रेस्ट कर सकते हैं और सैमी ज़ेन को फाइनली जाके एक मैच मिल सकता है वर्ल्ड टाइटल के लिए, वो भी बैड ब्लड में, और वो भी वहाँ पे हार सकते हैं सैमी ज़ेन। दूसरी बात ये है कि टिप्पणी स्ट्रैटन के पास वुमेन्स मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट है और वो कब कैश इन करेंगे और किसके ऊपर कैश इन करेंगे। तो किसके ऊपर कैश इन करेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि वो नाया जैक्स के ऊपर ही कैश इन करेगी। वो और नाया जैक्स अभी एक फिलहाल अलायंस में है और हमें ऐसा देखते हुए मिल सकता है कि वो नाया जैक्स को धोखा देके उनके ऊपर टर्न कर जाए और नाया जैक्स के ऊपर ही अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करे। और वो कब होगा, तो वो भी WWE का प्लान है कि वो एक बड़े इवेंट यानी क्राउन जूल इवेंट में ही कराया जाए और उसे एक फीमेल हाइट्स ऑफ द सेंचुरी कहा जाए। हाइट्स ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है सेथ रॉलिंस के मनी इन द बैंक क्वेश्चन को, और वो WWE वैसा ही रिक्रिएट करना चाहती है टिप्पणी स्ट्रैटन के साथ। और ये ऐसा होगा कि शायद हमें बेली वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस नायोमी का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने के लिए मिलेगा और टिप्पणी स्ट्रैटन कहीं से अचानक से आके अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करेगी और शायद नाया जैक्स को नहीं, बेली या फिर नायोमी को पिन करके वो अपने लिए वुमेन्स यानी स्मैकडाउन की चैंपियनशिप जीत सकती है। ठीक है, तो दूसरी बात कि रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ और टोंगा लॉय का मैच होने वाला है, कि शायद जेकब फाटू का मैच होने वाला है। ठीक है, अब राइट है, जेकब फाटू और रोमन रेंज के बीच में एक तगड़ी राइवलरी WWE का दिखाने का प्लान है। लेकिन उसके पहले बात कर रहे थे कि सोलो सिकोआ और रोमन रेंज के बीच में जो राइवलरी उसका क्या। तो रोमन रेंज के साथ सोलो सिकोआ का एक सिंगल्स मैच होने वाला है, वो भी क्राउन जूल के इवेंट में। लेकिन उससे पहले तो बैड ब्लड पेपर व्यू है और बैड ब्लड पेपर व्यू में शायद रोमन रेंस और कोडी रोड्स मिलके टोंगा और सोलो सिकोआ को हराते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। और उसके बाद रोमन रेंस के खिलाफ सोलो सिकोआ एक सिंगल्स मैच मांगेंगे और वो उन्हें मिलेगा क्राउन जूल पेपर व्यू में। और क्राउन जूल पेपर व्यू में ब्लड लाइन के बाकी मेंबर्स की मदद से सोलो सिकोआ रोमन रेंस को हमें हराते हुए दिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद शायद जिमी ऊसो की एंट्री होगी, क्योंकि जब नंबर्स गेम काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ेगा रोमन रेंस पे, तो जिमी ऊसो रिटर्न करके सेव करते हुए हमें दिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक खबर और सामने आ रही है कि कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का भी है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। हम कह सकते हैं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है, वो भी क्राउन जूल पेपर व्यू में ही होने वाला है। और ये पेपर व्यू में मैच ऐसा होगा, चलो मैच की सीधा सीधा एंडिंग की पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। ये मैच के एंडिंग में कोडी रोड्स केविन ओवेंस को पिन करेंगे और उसके बाद अपना टाइटल सक्सेसफुली रिटेन करके सेलिब्रेट करते रहेंगे। उसके बाद उन्हें पड़ेगा RKO आउटर नोवेयर और दोनों के दोनों यानी केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन टर्न हो जाएंगे कोडी रोड्स के ऊपर। तो वो क्यों होगा, क्योंकि फिर ये दोनों सुपरस्टार कहेंगे कि भाई तूने रोमन रेंज के साथ कैसे क्या दोस्ती कर ली, रोमन रेंज ने हमें इतना परेशान किया, इतना मारा, हमने तेरी टाइटल जीतने के लिए भी मदद की रोमन रेंज के खिलाफ, और आखिरकार जाके तूने रोमन रेंज से ही हाथ मिला लिया। ये चीज़ का गुस्सा केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन को आएगा और वो टर्न हो जाएंगे कोडी रोड्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारी खबर सामने आ रही है कि अगर आपने रॉ का एपिसोड देखा होगा कल का, तो उसमें एक स्पॉट था जहाँ पे रिया रिप्ली ने ल्यू मॉर्गन को टेक डाउन किया और उनको सीधा अनाउंसर टेबल के थ्रू लेके चली गई। और वो स्पॉट पे ल्यू मॉर्गन ने बचा लिया रिया रिप्ली को इंजर्ड होने से। वो कैसे, जब रिया रिप्ली ने टेक डाउन किया किसे, तो ल्यू मॉर्गन को, तो ल्यू मॉर्गन ने अपने एक हाथ से रिया रिप्ली का सर ढक लिया,
ताकि वो डायरेक्ट जाके ग्राउंड से ना लगे, फ्लोर से ना लगे और उन्हें कोई कंकर्शन फेस ना करना पड़े या कोई इंजरी फेस ना करनी पड़े। ये हम देख सकते हैं कि ये WWE सुपरस्टार कितने प्रोफेशनल है। जो हमें वो रिंग में दिखाते हैं वो रिंग के बाहर उसके बिल्कुल उल्टा होते हैं, काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है उनके बीच में। और ठीक है, अब WWE की जो टैग टीम है न्यू डे, उसके स्प्लिट होने के WWE ने काफ़ी ज़्यादा संकेत दिए, क्योंकि कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर जब न्यू डे और वर्सेस जजमेंट डे का मैच चालू था तो उसमें कहीं से अचानक LW ने आके इंटरफेयर किया और जजमेंट डे के बाकी मेंबर्स को मारते हुए बाहर लेके गए और मैच हार गए न्यू डे। सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि मैच हार ही गए। उसके बाद जब बैक स्टेज कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड से पूछा गया क्यों भाई जेवियर वुड ऐसा वैसा तूने क्यों क्या रिंग में क्यों भड़का तू कोफी के ऊपर, तो कोफी ने कहा कि वो LW को क्या जरूरत थी आने की हमारे मैच के बीच में, उनसे किसने कहा था आने के लिए। तो फिर कोफी किंगस्टन वहाँ पे आके कहती कि भाई मैंने तो उनसे मदद मांगी थी। और फिर उसके बाद कोफी किंगस्टन को जेवियर करती कि जब तूने उनसे मदद मांगी थी तूने मुझे बताया क्यों नहीं, इससे पहले तो हमें किसी की मदद नहीं लेगी, हमारा पास हमेशा बिगी होता था मदद करने के लिए, तू शायद उसे रिप्लेस करना चाहता है, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट खबर आ रही है कि अगर आपने आज का NXT का एपिसोड देखा होगा तो वहाँ पर हमें CM पंक देखने के मिले और वहाँ की NXT वुमेंस चैंपियन ने पहले CM पंक की बेइज्जती की कि भाई मैं तेरी बचपन से फैन थी लेकिन मैं बेवकूफ़ थी कि मुझे ड्रू मैकेंटायर की फ़ैन होना चाहिए था, ड्रू मैकेंटायर इतने बड़े लेवल का सुपरस्टार है। और उसके बाद CM पंक ने खुद को वहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट रेफरी के तौर पे भी अनाउंस कर दिया। वो स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले यानी किसके बीच में, ऑल ईगो एडम पेज वर्सेस ट्रिक विलियम के बीच में जो NXT चैंपियनशिप के लिए मैच होगा वहाँ पे CM पंक एक स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे और वो 1 अक्टूबर यानी शिकागो में होने वाला ये मैच। इसकी वजह से शायद पॉसिबली CM पंक को WWE ने वो मैच में डाला, लेकिन उससे पहले ही शायद हमें बैड ब्लड का पेपर व्यू भी देखने के मिल सकते हैं, उसके बाद देखने के मिल सकते हैं। शायद मुझे डेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप मुझे देख के ज़रा इसमें बताइए, कमेंट्स में बताइए कि बैड ब्लड पेपर व्यू पहले है की बात में। ठीक है, उसके बाद एक हमारी अब आखिरी और मेन इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है कि रोमन रेस के लिए क्या प्लान है WWE के। रोमन रेस के लिए प्लान तो WWE के पास रेसलमेनिया से जब से रोमन रेस गायब थे तब से WWE ने प्लान बनाना चालू कर दिया था रोमन रेस के लिए और वो प्लान अब धीरे धीरे एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सोलो सिकावा वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा क्राउन जूल पेपर में और रोमन रेंस वो मैच हारेंगे ब्लड लाइन की वजह से और वहाँ पे जिमी ऊसो रिटर्न करेंगे और फिर उसके बाद हमें मैच देखने को मिलेगा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में द न्यू ब्लड लाइन वर्सेज द ओल्ड ब्लड लाइन, हम कह सकते हैं OG ब्लड लाइन के बीच में। और वहाँ पे होंगे जे ऊसो, जिमी ऊसो, रोमन रेंस और एक पॉसिबल सुपरस्टार सैमी ज़ेन भी वहाँ हो सकते हैं, क्योंकि उससे पहले WWE का ये ड्राफ्ट है और ड्राफ्ट में ये दोनों के दोनों सुपरस्टार यानी सैमी ज़ेन और जे ऊसो स्मैकडाउन में ट्रैवल कर जाएंगे और उसके बाद खास स्टोरी लाइन चलेगी तो वो ब्लड लाइन वर्सेज ब्लड लाइन के मैच की। और शायद ये स्टोरी लाइन में रॉक भी इंटरफेयर कर सकते हैं, अगर रॉक इंटरफेयर नहीं करते तो रोमन रेंस ही चैलेंज करेंगे कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में।